आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं वो कई सारे नेटवर्क से मिलकर बना है, मगर ये नेटवर्क क्या है, इसका उपयोग क्या है, ये कैसे काम करता है। तो आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि नेटवर्क, जिसे हम कंप्यूटर फील्ड में कंप्यूटर नेटवर्क भी कहते हैं, वो क्या है और क्यों हमें नेटवर्क की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए। तो दोस्तों, नेटवर्क शब्द का अर्थ होता है आपस में जुड़ाव रखना। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर या फिर अन्य किसी कंप्यूटर हार्डवेयर को आपस में जोड़ा जाता है और वे एक दूसरे के साथ डाटा और इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, तो इस टेक्निक को ही कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। यानी दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ना कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। और ये कंप्यूटर्स वर्ल्ड के किसी भी कोने में स्थित हो सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में जितने भी डिवाइस यूज होते हैं वो सभी आपस में वायर या फिर वायरलेस मीडिया के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। वायर मीडियम की बात करें तो इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्सियल केबल्स, ईथरनेट केबल्स और फाइबर ऑप्टिकल केबल्स में से कुछ भी हो सकता है। अगर वायरलेस मीडियम की बात करें तो इसमें माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड और सैटेलाइट में से कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि नेटवर्क के थ्रू हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं ताकि वे डाटा और इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके। तो इसके बाद अब कंप्यूटर नेटवर्क की हिस्ट्री की बात करते हैं। तो नेटवर्क की खोज सन 1960 से 1970 के बीच में हुई थी। तब इसे अर्पानेट यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क कहा जाता था। कंप्यूटर नेटवर्क की शुरुआत यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने की। उसमें उन्होंने एक ऐसा नेटवर्क बनाया था जो कि एक साथ कई कंप्यूटर्स को जोड़ता था। शुरुआत में पहला कंप्यूटर नेटवर्क अमेरिका की 4 मुख्य यूनिवर्सिटीज के 4 होस्ट कंप्यूटर को आपस में जोड़कर बनाया गया था। और ये व्यक्तिगत कम्युनिकेशन के लिए नहीं था, बल्कि ये सेना और ऑर्गेनाइजेशन के बीच कम्युनिकेशन के लिए डेवलप किया गया था। तो सन 1972 में अर्पानेट के द्वारा 32 मुख्य कंप्यूटर को कनेक्ट किया गया था। और इसके बाद सन 1973 में अर्पानेट को अमेरिका के इंग्लैंड और नॉर्वे से जोड़ा गया। ये बहुत सारे छोटे नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करके डाटा एक्सचेंज किया करता था। तो इसके बाद 1980 तक अर्पानेट के सिस्टम में कुल 213 नोड थे। अगले कुछ सालों में अर्पानेट बहुत ही तेजी से विकसित हुआ और अन्य नेटवर्क से जुड़ा जाने लगा। इस समय TCP/IP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल विकसित किया गया था, जो आज भी इंटरनेट का मुख्य प्रोटोकॉल है। धीरे धीरे और डेवलपमेंट होता गया और आज की दुनिया में ये सबसे बड़ा नेटवर्क बन चुका है, जिसको कि हम लोग इंटरनेट के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जब हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ते हैं तो वो एक कंप्यूटर नेटवर्क बन जाता है। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, आखिर क्यों हमें कंप्यूटर नेटवर्क एस्टेब्लिश करना पड़ता है। तो चलिए इसके मुख्य कारणों की बात करते हैं। तो अगर हमने कोई भी फाइल्स या कंप्यूटर का कोई भी डाटा या इंफॉर्मेशन को शेयर करना हो तो इसके लिए हमें एक कंप्यूटर नेटवर्क की आवश्यकता पड़ती है। तो कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा कोई भी यूजर एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में फाइल और डाटा को शेयर कर सकता है। जब कंप्यूटर नेटवर्क नहीं था तो फाइल्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ले जाने के लिए फ्लॉपी डिस्क को फिजिकल रूप से ले जाया जाता था और डाटा को दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर किया जाता था। लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प से हम किसी भी डाटा को आसानी से और फास्टली दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर कर सकते हैं, वो चाहे एक कंप्यूटर हो या फिर एक से ज़्यादा कंप्यूटर हो। कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल कंपनियों के द्वारा फाइल्स को बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के बीच शेयर करने के लिए किया जाता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क के आ जाने से ऑफिस का काम आसानी से और जल्दी से होने लगा। नेक्स्ट है टू शेयर हार्डवेयर डिवाइसेस। तो कंप्यूटर नेटवर्क यूजर को प्रिंटर, स्कैनर, CD-ROM, हार्ड ड्राइव जैसे हार्डवेयर डिवाइसेस को शेयर करने में मदद करता है। कंप्यूटर नेटवर्क के बिना डिवाइस को शेयर करना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से नेटवर्किंग इन्वायरमेंट में एक प्रिंटर को मल्टीपल यूजर द्वारा शेयर किया जा सकता है। तो इस तरह से आपको हर कंप्यूटर के साथ प्रिंटर को कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सा पैसा बच सकता है।
नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर शेयरिंग की। तो कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प से आप किसी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को आसानी से शेयर कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क यूजर को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में सॉफ्टवेयर को शेयर करने में मदद करता है। इसके बाद जो इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है दैट इज कम्युनिकेशन। तो कंप्यूटर नेटवर्क एक यूजर को दूसरे यूजर के साथ कम्युनिकेशन करने में मदद करता है। इसमें यूजर ईमेल, वॉइस कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से कम्युनिकेशन कर सकता है और चीजों को आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क उन बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन के लिए विशेष रूप से वैल्यूएबल है जिनके एम्प्लॉय दूर स्थित डिफरेंट लोकेशन से काम करते हैं। अगर हमने रिसोर्सेज को शेयर करना हो तो उसके लिए भी हमें कंप्यूटर नेटवर्क की आवश्यकता पड़ती है। तो कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर के रिसोर्सेज को शेयर करने में मदद करते हैं, जिनमें मॉडेम, स्कैनर, फैक्स और प्रिंटर जैसे डिवाइसेज शामिल होते हैं। मल्टीपल यूजर्स के बीच में रिसोर्सेज शेयर करने से पैसे की बचत होती है। इसके बाद बात करते हैं गेमिंग की। तो आजकल के समय में बहुत से प्रकार के नेटवर्क गेम अवेलेबल हैं जो यूजर को किसी भी स्थान से गेम खेलने में हेल्प करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क गेमर्स के लिए बहुत लोकप्रिय होते हैं, जिनका उपयोग वो गेम को किसी भी स्थान से एक्सेस करने के लिए करते हैं। अगर हमने किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना हो तो उसके लिए भी हमें नेटवर्क की आवश्यकता पड़ती है। तो नेटवर्क की हेल्प से हम इंटरनेट, डाटाबेस सर्वर्स, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज जैसी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क यूजर को इंटरनेट एक्सेस करने में मदद करता है और इंटरनेट का उपयोग करके हम इंफॉर्मेशन और डाटा को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफर या सेंड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमने ई कॉमर्स जैसी सर्विसेज का लाभ उठाना हो तो उसके लिए भी हमें नेटवर्किंग की आवश्यकता पड़ती है। तो ई कॉमर्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क हमें इंटरनेट को एक्सेस करने में हेल्प करता है और हम इंटरनेट के माध्यम से प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऑनलाइन दुनिया के किसी भी कोने में बेच सकते हैं और ऑनलाइन 24/7 कहीं से भी खरीद सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एंटरटेनमेंट की। तो आजकल के समय में लाखों करोड़ों लोग कंप्यूटर नेटवर्क यानी इंटरनेट का उपयोग एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। इंटरनेट का उपयोग करके आप वीडियो देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं और ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं। तो इंटरनेट पर कई ऐसी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो मनोरंजन से संबंधित सामग्री प्रदान करती है और ये सभी कंप्यूटर नेटवर्क के कारण ही संभव हो पाया है। तो इस तरह से एंटरटेनमेंट के लिए भी हमें नेटवर्क की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं वॉइस ओवर आईपी की। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में वीओआईपी भी कहते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल टेलीकम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। ऐसा करने के लिए ये एक पीएसटीएन के स्थान पर इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। ये यूजर को टेलीफोन कॉल करने या वॉइस डाटा भेजने में मदद करता है। अगर हमें डाटा ट्रांसफर की कॉस्ट को रिड्यूस करना हो तो इसके लिए भी हमें नेटवर्क की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर का उपयोग करके डाटा या फाइल्स को शेयर करते हैं तो इसमें बहुत कम खर्चा आता है, ये अन्य तरीकों से सस्ता होता है। तो ये थी कुछ आवश्यकताएं जिसके लिए कि हमें कंप्यूटर नेटवर्क की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।